अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सरजमीन की सैर करवाने जा रहे हैं जो तीनों इब्राहिमी मजहब इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क़यामत से पहले यहूदियों ने कौन से दो अहम काम करने हैं और वो क्या हैं। यहूदी जो अपने सर पर टोपी पहनते हैं इसे क्या कहते हैं। यहूदी अपना सर दीवार पर क्यों मारते हैं और मातम क्यों करते हैं। तबूते सकीना में क्या था और यहूदी इसको तलाश करने के लिए पूरी दुनिया खोदने को भी तैयार हैं। यहूदियों के मुताबिक क़यामत आने में कितने साल बाकी रह गए हैं। बैतुल मुकद्दस कब और किसने तामीर किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इस सरजमीन पर जुल्म क्यों होते थे। पहला चर्च कौन सा था और बैतुल मुकद्दस तीनों मजहबों के लिए अहम क्यों है। पाकिस्तान से इसराइल कैसे जा सकते हैं और क्या वजह है कि पूरी दुनिया का मीडिया और बैंकिंग सिस्टम इनके अंडर है। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इनके पास हैं। और इसके अलावा आपको हम मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक, जिसे गुंबद सहरा कहते हैं, वो अंदर से भी दिखाएंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जिनसे आज की नई नस्ल वाकिफ नहीं है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आप वीडियो का आगाज करते हैं। यरूशलेम, जिसे कुद्स भी कहते हैं, दो हिस्सों में तकसीम है, ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट यरूशलेम। वेस्ट का पार्ट यहूदियों के पास है और ईस्ट का पार्ट अरबों के पास है। पुराना यरूशलेम 4 हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें मुस्लिम क्वार्टर, ज्यूश क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और आर्मेनियन क्वार्टर है। आर्मेनियन भी क्रिश्चियन है, लेकिन ये एक अलग फिरका है। सबसे बड़ा क्वार्टर मुस्लिम क्वार्टर है और इस पुरानी सिटी के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से 7 दरवाजे खुले हुए हैं और हर क्वार्टर को कोई ना कोई दरवाजा जरूर लगता है। एक दरवाजा जो बंद है उसको गोल्डन गेट कहते हैं। मुसलमानों के मुताबिक जब इमाम मेहदी आएंगे तो इस गेट से दाखिल होंगे और उस वक्त तक ये दरवाजा बंद रहेगा। ज्यादातर विजिटर जाफा गेट से जाते हैं। जब आप इस गेट से दाखिल होते हैं तो इस रोड को उमर बिन खत्ताब रोड कहा जाता है। ये सिटी चारों तरफ से दीवारों के अंदर बनी हुई है और ये दीवारें सल्तनत उस्मानिया दौर में बनाई गई थी। बैतुल मुकद्दस को हाइट पर बनाया गया है और मुसलमान इस जगह को हरम शरीफ कहते हैं। इसके नीचे जो दीवार है उसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जहाँ यहूदी इबादत करते हैं। और जो आपको गोल्डन गुंबद नजर आ रहा है, ये गुंबद सहरा है। और जो ग्रे रंग वाला गुंबद और हस्ता हाल बिल्डिंग देख रहे हैं वो मस्जिदुल अक्सा है। ज्यादातर लोग गोल्डन गुंबद को ही मस्जिदुल अक्सा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके चारों तरफ तंग गलियां हैं और बाजार बने हुए हैं। गोल्डन गुंबद को डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ये जगह क्रिश्चियन के लिए ज्यादा अहम नहीं। इसी वजह से एक जमाना में क्रिश्चियन यहाँ पर कचरा फेंका करते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ आए तो यहूदियों के एक राबी से पूछा, कौन सी जगह जो तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। तो उस राबी ने जवाब दिया, यहूदियों के लिए वो जगह सबसे ज्यादा अहम है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे। और ये वही जगह है जहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी थी। बाद में वो राबी मुसलमान भी हो गया था। यहूदियों और मुसलमानों ने मिलकर इस जगह को साफ किया और उमय्यन खिलाफत में इस पर गुंबद बना दिया गया। इसके अंदर दरमियान के हिस्सा अभी भी पत्थर का है, जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के टेंपल की बुनियादें मौजूद हैं। इस जगह पर मुसलमानों के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं और यही वजह है कि यहूदी इस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस पूरे गुंबद को सोने से तैयार किया गया है। मस्जिदुल अक्सा भी बहुत बड़ी है। मस्जिदुल अक्सा का बेसमेंट भी बना हुआ है, जहां पर पुरानी मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मस्जिद के 15 गेट हैं और हर गेट की तरफ से एक बाजार निकलता है। मुस्लिम क्वार्टर पर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने घर जबरदस्ती बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि मुस्लिम क्वार्टर में मुसलमानों की आबादी को कम किया जा सके। क्रिश्चियन क्वार्टर में चर्च मौजूद है, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था और वहाँ हाली कब्र भी मौजूद है। इस चर्च के बिल्कुल सामने मस्जिद उमर मौजूद है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। यहाँ पर एक मशहूर माउंट ओलिव है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अरेस्ट किया गया था तो पहाड़ी पर खड़े होकर वो यरूशलेम को देखकर बहुत रोए थे कि इसका इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है। इस पहाड़ के एक हिस्से में यहूदियों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं।
اور یہ قبرستان 3000 سال پرانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی، تو اسرائیل جس کا مطلب ہے رات کا بندہ یا رات کی طرف اندھیرے میں چلنے والا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودی جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو شلوم علیکم کہتے ہیں، جو السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے۔ محترم ناظرین، اسرائیل بحیرہ روم کے ساحلی پٹی پر واقع ہے، جس کے شمال میں لبنان، شمال مغرب میں اردن، شمال مشرق میں شام اور مغرب میں فلسطین اور جنوب مغرب میں مصر اور غزہ واقع ہے۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد 14 ملین کے قریب ہے، جن کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں رہائش پذیر ہے۔ دوستو، اسرائیلی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ تک سب کو انبیاء مانتے ہیں، اس کے بعد آنے والے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈگری لینے کے بعد بھی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر کام کرے بھی تو وہ رشوت لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسرائیل میں اسٹوڈنٹس کو اس وقت تک ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ بزنس یا اپنا آئیڈیا سیل کر $10,000 کما نہ لے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب کے مطابق یہودیوں کا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے، اور عبرانی میں اس دن کو گوش حشانات یعنی سال کا سر کہا جاتا ہے۔ ان کے کیلنڈر کے مطابق ان کے کیلنڈر نے 5783 سال پورے کر لیے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کے ہاتھ میں 217 سال باقی ہیں۔ دوستو، یاد رہے، اسرائیلیوں کے لیے 6 کا ہندسہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا، اور اللہ نے انہیں ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن کام کرنے کی اجازت دی۔ 7ویں دن یعنی یوم السبت ہفتے کے دن ان پر کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ آپ اگر اسرائیل کا جھنڈا دیکھیں تو اس پر 6 کونوں والا ستارہ نظر آئے گا، جسے سٹار آف ڈیوڈ یعنی ستارہ داؤدی کہا جاتا ہے۔ یہ ستارہ ان کی پہچان کہلاتا ہے۔ یہ بچوں کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں؟ ان کا ماننا ہے دنیا میں آنے والا ہمارا بچہ دنیا کا لیڈر بنے گا، $1 بلین کمپنی بنائے گا، بزنس کرے گا، اور نوکری کا یہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے ہاں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، میاں بیوی گھر میں سے ٹی وی، گیمز اور موبائل کو دور کر دیتے ہیں اور دن رات میتھ کے سوالات بول کر حل کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شطرنج کھیلتے ہیں تاکہ بچے میں شاطرانہ چالیں چلنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس طرح بچے کی نشو نما ہوتی ہے اور اس کی سکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ گھر میں شور شرابہ تو دور کی بات، سگریٹ تک الاؤ نہیں ہوتا۔ ڈرائی فروٹ اور جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کو تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا ریسرچ سینٹر بھی آج اسرائیل میں موجود ہے۔ ناطرت شہر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی۔ یہودیوں کی عید کو ہیپی پاسور کہتے ہیں، اور یہ یہودیوں کے لیے سب سے بڑا جشن کا دن ہوتا ہے، جو 7 دن یعنی 15 اپریل سے 22 اپریل تک جاری رہتا ہے۔ یہ دن فرعون سے آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایک اور تہوار روش ہاشانہ ہے، جس کو جشن 9 روز بھی کہتے ہیں۔ اس دن روٹی اور پھل کو شہد میں ڈبو کر کھایا جاتا ہے۔ ہولی چرچ آف اسپرچول بھی یروشلم میں موجود ہے، جو عیسائیوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا، جبکہ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور کو ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ عیسائیوں کے مطابق اس چرچ کی پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی سے نیچے لایا گیا اور نیچے ایک پتھر پر لٹایا گیا۔ یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے، جسے عیسائی زائرین چومتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی تخلیق یروشلم میں ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی یہاں کی تھی۔ مسلمانوں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت بھی اسی جگہ پر کروائی تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصی بھی یہیں پر موجود ہے۔ یہ شہر انبیاء کرام کا شہر ہے، جو 4000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ 638 عیسوی میں بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے ایک پیٹری سفرون نے چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ پیٹرون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرچ کے اندر ہی ایک جگہ نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا
कि मेरे बाद आने वाले मुसलमान फिर यहीं पर नमाज पढ़ना ना शुरू कर दें। उन्होंने एक पत्थर जोर से चर्च के बाहर फेंका और जहां ये पत्थर गिरा वहां उन्होंने नमाज पढ़ी। आज वहीं पर मस्जिद उमर मौजूद है। इस मस्जिद की दीवार के साथ एक एग्रीमेंट पत्थर पर अरबी में लिखा हुआ है, जो ईसाइयों और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान हुआ। दुनिया का सबसे पहला चर्च भी यहाँ पर बनाया गया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये जगह फतह की तो चर्च की चाबियां 2 मुसलमान खानदानों के हवाले कर दी, क्योंकि 2 ईसाई ग्रुप चर्च पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे और ये दोनों फिरके एक दूसरे पर इतबार नहीं करते थे। इसलिए चर्च का दरवाजा मुसलमान खानदान का ही शख्स रोजाना खोलता था और बंद करता था, और आज तक ऐसा ही हो रहा है। लूत इसराइल का एक ऐसा शहर है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के दरमियान आखिरी मार्का होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे यहूदी कैसे इबादत करते हैं। इनका वजू 3 से 4 मरतबा हाथों को धोना है। सर पर टोपी पहनते हैं जिसे कैफा कहते हैं। माथे पर भी और बाएं बाजू पर चमड़े का टिफलिन बॉक्स बांधते हैं। कंधों पर शाल लेते हैं और दीवारे गिरिया के पास आकर इबादत और तलावत करते हैं, और इसके अलावा रोते और दुआएं भी मांगते हैं। बैरून मुमालिक से आने वाले अपने दोस्तों के दुआया खतूत जो अल्लाह के नाम पर होते हैं, वो इन दीवारों में मौजूद दर्जों में फंसा दिए जाते हैं। ये अमल ट्रम्प ने भी किया था। ये नमाज भी पढ़ते हैं, हाथ बांध कर क़याम की हालत में ऊंची आवाज में तुरैत की तलावत करते हैं, टोपी पर हाथ रख कर सजदा करते हैं, और आखिरी रकत में रुकू की हालत में पहले बाएं और फिर दाएं जानब सलाम फेरते हैं, और फिर दोनों जानों पर बैठकर दुआ मांगते हैं, और आखिर में जमीन पर उल्टा लेट जाते हैं। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इसराइल जाना गैर कानूनी है, लेकिन इसराइली कानून के मुताबिक पाकिस्तानी इसराइल आ सकते हैं। मुसलमानों का पहला किबला मस्जिदुल अक्सा या कुद्स जाना, नमाज पढ़ना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। लोग बैतुल मुकद्दस जाने के लिए 2 रास्ते इख्तियार करते हैं, एक जमीनी और दूसरा फिजाई। इसराइल का वीजा लेने के लिए सियाहों को अमान, अजरबैजान, कीनिया, म्यांमार, गाना में जाना पड़ता है, और जमीनी रास्ते से इसराइल जाने के लिए सियाह 2 मुल्क उर्दन और मिस्र का सहारा लेते हैं। मिस्र या उर्दन पहुंचने पर सियाह वहां पर इसराइली सफारत खाने से आर्जी सफरी दस्तावेज पर इसराइली बॉर्डर पर आते हैं, और इस पर दखूल की मोहर लगा दी जाती है। असल पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं, और इसराइली ये तमाम सबूत जमा करते रहते हैं, और साल के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा देते हैं, और उनको कहते हैं ये देखें, हमें एक मुल्क के तौर पर तक कबूल नहीं करते, पर इसके शहरी हर साल वीजा लगवा कर हमारे मुल्क में आते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा गरकत के दरख्त भी इसराइल में लगाए जाते हैं, और इसका जिक्र हमारी अहादीस में भी है। ये वही दरख्त है जिसके पीछे ये यहूदी छुपेंगे। बहुत सी ऐसी चीजों का हुक्म हमें है, लेकिन अमल वो कर रहे हैं। सूद बनाने वाले वो हैं, और सूद उनके लिए हराम है। सूद इस्लाम में भी हराम है, लेकिन यहाँ पर सूद अब आम हो चुका है। इनका सबसे बड़ा फिरका अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूश है, जो अपने दीन में किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं होने देते। काले कोट, काले हैट पहनते हैं और साइडों पर लिटें निकालते हैं, दाढ़ी और मूंछें नहीं कटवाते। यहूदियों की इबादत गाह को सिनेगोग कहते हैं। इनकी इबादत का दिन जुम्मे की रात से शुरू होता है और हफ्ते की रात तक जारी रहता है। इस दिन को शबात कहते हैं। इस दिन में बनाए जाने वाले खानों को ओचाला कहते हैं, जिससे हमारे यहाँ जुमेरात का खत्म दिलवाया जाता है। ये लोग इस दिन कोई काम नहीं करते, ना फोन इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इनके स्कॉलर्स को रबी कहते हैं, और इनके नजदीक क़यामत कायम होने में सिर्फ 217 साल रह गए हैं। इसराइल ने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं: तबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। ये कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा थी, और हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा थी। 40 साल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में रहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा को तामीर किया और आप वापस फलस्तीन तशरीफ ले गए। वहाँ आपने अल्लाह का दूसरा घर बैतुल मुकद्दस को तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मुकद्दस की तामीर के दौरान 40 साल का फर्क है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन में इंतकाल फरमाया। आपका रोजा मुबारक यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। ये इलाका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुनासबत से हेबरून या अल हलील कहलाता है। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए और मिस्र की तरफ नकल मकानी की। फिरौन की गुलामी में गए और कई 100 साल गुजर गए। 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ
फलस्तीन में वापस आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 कबल मसीह में यरूशलेम को फतह किया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, जिसे किंगडम ऑफ डेविड कहते हैं, और अपने लिए एक शानदार महल तामीर करवाया जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। और ताबूत सकीना भी इनके पास मौजूद था। इस ताबूत में वो पत्थर की तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मन सलवा निकलता था। जंगों में ये ताबूत लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी मदद से फतह हासिल कर लिया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल तमीर करवाना शुरू किया। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह के हुक्म से इन तमाम जादूगरों को कत्ल करवा दिया और इनके जादू के नुस्खों को भी इस संदूक में बंद कर छुपा दिया। यहूदी इस हैकल को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यह हैकल 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह ने तबाह कर दिया और इस तरह फर्स्ट टेम्पल बिल्कुल खत्म हो गया। ताम इसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी। आज भी यहूदी इसी जगह पर मातम करते हैं। यहूदी इस दीवार को कोतल, जबकि मुसलमान इसको दीवार गिरिया कहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर आरी मोहलत के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और यहूदियों ने इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत की और इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। असल में यहूदी अपने मसीह के इंतजार में थे जो आकर इन्हें पहले वाली शान और शौकत अता करता, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन की तजदीद नौ शुरू की। यहूदी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश कर डाली। अल्लाह ताला ने आपको उठा लिया और इस जुर्म अजीम की वजह से अल्लाह ने बनी इसराइल को मनसब इमामा से महरूम कर दिया। चुनाचा कुछ अरसे बाद यहूदियों ने रूमियों के खिलाफ, जिसके बदले में पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर डाला और यहूदियों को फलस्तीन से ऐसा निकाला कि वो 2000 साल तक वापस न लौट सके। जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो पूरी दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके इस जगह पर दोबारा बसा दिए, जिससे एक नाजायज यहूदी रियासत का क़याम अमल में आया। ताबूत सकीना कहाँ है किसी इंसान को नहीं मालूम। यहूदी इस ताबूत को हासिल करने के लिए पूरे अर्ज को खोदना चाहते हैं और आज जो कुछ आप टीवी पर देख रहे हैं ये सब इसी चीज की वजह है। यहूदी पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और उस ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे फलस्तीन के भाइयों की मदद फरमाए और हमें अल्लाह ईमान पर कायम रखे, आमीन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।